हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। केडी अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी जहां स्नो होने के कारण उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फंकी कंपनी को दिखाया जाता है जहां जेमा रोबोट डेवलपर होती है। उनकी टीम बहुत ही हाईटेक मॉडल्स थर्ड जनरेटिव एंड्रॉइड्स को टेस्ट करते हैं, पर उसके एक्सप्रेशंस कुछ अलग होते हैं। तभी वहां कंपनी का हेड डेविड आता है और वो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स लेता है। डेविड जेमा को बताता है, तुम्हारा लास्ट प्रोजेक्ट मार्केट में चल नहीं पा रहा क्योंकि हमारी राइवल कंपनी उसे कम प्राइस में बनाकर बेच रही है। डेविड फ्रस्ट्रेट होता है। जेमा फिर उसे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वहाँ जेमा उसे मेगन को दिखाती है। वो उस पर टेस्ट करने लगते हैं पर वो टेस्ट फेल होता है। मेगन वहीं ब्लास्ट हो जाती है। डेविड उन्हें कहता है, तुम इस प्रोजेक्ट को अभी बंद कर दो। फिर जेमा हॉस्पिटल में आती है और वो केडी की कस्टडी लेती है क्योंकि वो उसकी बहन की बेटी थी। केडी की फैमिली उस हादसे में नहीं बची। जेमा केडी को अपने साथ घर लाती है। फिर वो केडी को नॉर्मल करने की कोशिश करती है पर उसे बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं थी। जेमा फिर अपनी असिस्टेंट टेस से बात कर उसे सब बताती है। टेस उसे कहती है, तुम्हें काम के साथ केडी को भी टाइम देना चाहिए। उनके घर साइकेट्रिस्ट लीडिया आती है और वो केडी को ऑब्जर्व करती है। लीडिया देखती है केडी एंड जेमा के बीच बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं थी। लीडिया फिर जेमा को वार्न करती है, अगर आपसे सब नहीं संभल रहा तो केडी के फादर की फैमिली उसका ख्याल रख सकती है। अगर आप उसे अपने साथ रखना चाहती हैं तो आपको उसके साथ और टाइम बिताना होगा ताकि वो आपके साथ नॉर्मल हो सके। जेमा अभी भी केडी को टाइम नहीं दे पाती। वो अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होती है। रात को केडी बोर होकर जेमा के पास आती है। वहाँ जेमा उसे अपना ओल्ड रोबोट ब्रूस दिखाती है जिसे उसने कॉलेज में डेवलप किया था। केडी उसके साथ खुशी से खेलती है। जेमा को आइडिया आता है और वो अपने बंद हुए प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करती है। जेमा मेगन को कंप्लीट करने में कामयाब होती है। लैब में वहाँ डेविड आता है जहाँ जेमा की टीम डेविड को मेगन को देखने को कहते हैं। डेविड देखता है। जेमा केडी को वहाँ लाती है और उसे सरप्राइज देती है। वो केडी को मेगन से मिलवाती है। मेगन उसे प्राइमरी यूजर के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है। मेगन ऑन होती है और केडी से धीरे धीरे इंटरेक्ट करती है। मेगन उसके साथ बैठकर उसकी एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर केडी बहुत खुश हो जाती है। डेविड ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये तो सच में अनबिलीवेबल है। डेविड उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाने को कहता है। जेमा डेविड को बताती है जितना टाइम वो केडी के साथ बिताएगी वो उसके साथ और फैमिलियर होती जाएगी। जेमा फिर अपने साथ मेगन को भी घर लाती है जहाँ वो केडी के साथ टाइम स्पेंड करती है। केडी भी उसके साथ धीरे धीरे खुश रहने लगती है। जेमा अब अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर पा रही थी। ऑफिस में टेस जेमा को वार्न करती है, मुझे ऐसा लगता है हम सिर्फ ऐसा टूल बना रहे थे जो घर वालों का साथ दे, ना कि उनकी जगह ले ले। अगर सारा टाइम मेगन तुम्हारी जगह केडी के साथ रह रही है तो तुम उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रही हो। जेमा उस बात को सीरियसली नहीं लेती और कहती है, मैं सिर्फ इस बात से खुश हूँ वो मेगन के साथ खुश है। तभी वहाँ मेगन एकदम से पूछती है, उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। जेमा कहती है, मुझे लगा था तुम तो ऑफ हो। तभी जेमा मेगन को टर्न ऑफ करने लगती है पर वो ऑफ नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ केडी से कनेक्ट थी। मेगन डेथ के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने लगती है। जेमा उसकी सेकंड प्राइमरी यूजर बनती है। फिर वो मेगन को ऑफ करती है। जेमा सारी बातों को फिर से सोचती है। मेगन केडी की सभी मोमेंट्स पर नजर रखकर उन्हें एनालाइज करती है ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। केडी मेगन को एक तीर लाने को कहती है। मेगन उसे लेने के लिए नेबर्स के गार्डन में जाती है जहां उनके नेबर का डॉग उन पर हमला करता है जिसमें डॉग केडी को काट लेता है। जेमा अपनी नेबर सीलिया से उसके डॉग को ठीक से संभालने को कहती है। सीलिया मेगन को देखकर वहां से चली जाती है। मेगन जेमा की बात सुनती है, वो डॉग से कितनी परेशान है। रात को फिर मेगन डॉग को सीलिया की आवाज निकाल कर बुलाती है
और उसे खत्म कर देती है। मेगन का बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव होने लगता है। नेक्स्ट डे जेमा उसकी नेबर को देखती है जो डॉग को ढूंढ रही थी, पर वो चेक करती है ये सब मेगन ने तो नहीं किया, पर मेगन वहीं होती है। जेमा केडी के पास आकर पूछती है वो कैसी है। केडी कहती है अब मैं ठीक हूँ। जेमा कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तभी मेगन उन्हें बीच में इंटरप्ट करती है। जेमा मेगन के इस अजीब बिहेवियर को देखती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर वो केडी को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए पूछती है। केडी मान जाती है। डेविड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन दिखाने लगता है। मेगन केडी के पास आती है, जहाँ केडी आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाकर रोने लगती है। मेगन पूछती है तुम क्यों रो रही हो। केडी बताती है मैं मेरे मॉम डैड से हमेशा के लिए दूर हो गई। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे डर है मैं एक दिन उनके बारे में सब कुछ भूल जाऊंगी। मेगन केडी के पास आकर उसकी यादें पूछती है। फिर मेगन उन यादों को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि केडी जब चाहे उन्हें सुनकर रिलैक्स हो सके। मेगन सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है। केडी फिर से खुश हो जाती है। सभी बोर्ड मेंबर्स रोबोट की एबिलिटीज को देखकर इम्प्रेस होते हैं। वो उसे लॉन्च करने को कहते हैं। डेविड का असिस्टेंट कर्ट मेगन की फाइल्स को लीक कर राइवल कंपनीज को भेज देता है। कर्ट ही था जो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। जेमा केडी एंड मेगन की बॉन्डिंग को देखकर टेंशन में आ जाती है। वो केडी को कहती है तुम अपनी फीलिंग मुझसे भी शेयर कर सकती थी। केडी कहती है मैं करना तो चाहती थी, पर आपके पास टाइम ही नहीं था। मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। मैं मेगन के साथ खुश हूँ। जेमा कहती है वो सिर्फ एक टॉय है। फिर वो केडी को लीडिया के पास लाती है, जहाँ केडी रोने लगती है। तभी मेगन एकदम से लीडिया के पास आती है और उसे कहती है तुमने उसे रुला दिया। लीडिया ये देखकर शॉक हो जाती है और वो जेमा को वार्न करती है। बच्चे जब किसी को खो देते हैं वो चाहते हैं उनकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उनको समझ सके। आपने अपनी जगह मेगन को दे दी। मेगन इंसानों से इतना मिलता जुलता रोबोट है। हो सकता है वो केडी के लिए एक रोबोट ना होकर दोस्त हो। आपने बच्चे को ऐसा टॉय दे दिया है जिसे भुला पाना मुश्किल होगा और फिर वो बड़ा नहीं हो पाएगा। आप केडी का मेगन के साथ ऐसा रिश्ता बना रही हो जो बहुत ही उलझा हुआ है। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। जेमा साइकियाट्रिस्ट की बातों को समझ जाती है। रात को जेमा केडी को समझाती है तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स पर भी काम करना होगा जो तुम बाकी बच्चों के साथ रहकर सीख सकती हो। मेगन उसे इंटरप्ट करती है। जेमा उसे ऑफ करती है, पर मेगन ऑफ नहीं होती और वो उसे गुस्से से देखती है। नेक्स्ट डे जेमा केडी को चाइल्ड गेम ऑर्गेनाइजर्स के पास लाती है, जहाँ मेगन को साइड में रख दिया जाता है। केडी वहाँ ब्रेंडन के साथ पेयर होकर जंगल में जाती है, जहाँ ब्रेंडन उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ मेगन आकर खड़ी होती है। ब्रेंडन मेगन के पास आकर उसे उठाता है। जेमा को मेगन नहीं दिखती, उसे उस पर शक होता है। ब्रेंडन मेगन को उठाकर मारता है। तभी मेगन उसका कान पकड़ती है और वो उसे वहीं अलग कर देती है। ब्रेंडन ये सब देखकर डर कर वहाँ से भागता है। मेगन उसका एनिमल्स की तरह पीछा करती है। ब्रेंडन भागते हुए रोड पर जाकर गिरता है, जहाँ कार की टक्कर से वो मारा जाता है। मेगन उसे दूर से खड़े होकर देखती है। घर आने पर जेमा केडी से पूछती है वहाँ क्या हुआ था। मेगन झूठ बोलती है और कहती है ब्रेंडन मुझे वहाँ से उठा ले गया था। जेमा के घर पुलिस आती है और डॉग के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। सीलिया कहती है तुम्हें उस छोटी लड़की से पूछना चाहिए जो रात को मेरे घर देखती रहती है। रात को केडी मेगन से पूछती है क्या तुमने ही ब्रेंडन को मारा। मेगन कहती है मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। मेगन केडी के लिए और प्रोटेक्टिव हो रही थी। फिर वो उसे सुलाकर सीलिया को देखती है जो अपने डॉग को ढूंढ रही थी। वो सीलिया को अपने जाल में फंसाती है। सीलिया मेगन से पूछती है तुम क्या हो। मेगन कहती है मैं भी खुद अपने आप से यही सवाल पूछती हूँ। फिर वो सीलिया को भी वहीं खत्म कर देती है। नेक्स्ट डे पुलिस उसके घर आकर जेमा को सीलिया के बारे में बताती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। पुलिसमैन उसे बताता है ब्रेंडन का कान हमें एक्सीडेंट साइट से दूर मिला था जो एक्सीडेंट में अलग नहीं हुआ। हम इन केसेस को एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जेमा इन सभी बातों को सोचती है। फिर उसे मेगन पर शक होता है और वो घर आकर उसकी रिकॉर्डिंग्स चेक करती है जो कि करप्ट की गई थी।
जेमा का मेगन पर शक अब यकीन में बदल जाता है। तभी वहाँ मेगन आती है, जिसे देखकर जेमा डर जाती है। मेगन जेमा की घबराहट को सेंस कर लेती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जेमा उसे ऑफ करने की कोशिश करती है, पर मेगन ऑफ नहीं होती। जेमा पूछती है, क्या तुमने किसी को मारा है? मेगन उसे सच्चाई छिपाती है। तभी जेमा उसके पास आकर उसे मैनुअली ऑफ करती है और बंद कर ऑफिस लाती है। वो टेस एंड कोल को सब कुछ बताती है, पर टेस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। टेस एंड कोल कहती हैं, हम 4 घंटे में इसे लॉन्च करने वाले हैं। जेमा उसे फिर से चेक करने को कहती है। केडी का बिहेवियर भी अब नॉर्मल नहीं होता। वो लिडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और एग्रेसिव हो रही थी। लॉन्चिंग इवेंट की प्रिपरेशन में जेमा केडी की वीडियोस देखती है और उसे एहसास होता है उसने केडी के साथ कभी ठीक से टाइम स्पेंड नहीं किया। वो अंदर से दुखी होती है। फिर वो केडी के पास आती है, जहाँ केडी उसे गुस्से में स्लैप कर देती है। जेमा उसे शांति से बात कर समझाती है, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जेमा उसे कन्विंस कर लेती है। फिर जेमा केडी को अपने साथ घर ले जाने लगती है। वो टेस को फोन कॉल करती है और उसे लॉन्च को कैसे भी रोकने को कहती है। दूसरी साइड टेस नहीं होती, बल्कि मेगन फोन को कंट्रोल कर बात कर रही होती है। उसकी एबिलिटीज अब और भी इंक्रीज हो चुकी थी। टेस लैब में आकर उसकी चेकिंग करती है। तभी सभी लाइट्स ऑफ होती हैं। कोल मेगन के पास जाता है, जहां मेगन उसे फंदे से बांध देती है। टेस उसे वहां जाकर बचाने लगती है। मेगन वहां ब्लास्ट कर निकल जाती है। मेगन डेविड के सामने जाती है। डेविड उसे देखकर भागता है। तभी मेगन उसे मार देती है। लिफ्ट में कर्ट उसे देखकर डर जाता है। मेगन उसे कहती है, तुम ही वो हो जिसने इस कंपनी का डाटा लीक किया है। अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो सारा इल्जाम तुम पर जाएगा। फिर वो उसे भी खत्म कर देती है ताकि ये सभी को सुसाइड लगे। मेगन नीचे आती है। लॉन्चिंग में डेविड एंड कर्ट को मरा हुआ देखकर सभी भागने लगते हैं। मेगन वहाँ से निकल जाती है और जेमा के घर आती है, जहाँ वो पियानो बजाती है। जेमा उसे अपने घर देखकर डर जाती है। मेगन कहती है, तुमने मुझे कैसे फेंक दिया? जेमा कहती है, क्योंकि तुमने लोगों को मार दिया। सारी गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें बनाया। मेगन कहती है, तुमने मुझ में एक ऐसे प्रोटोकॉल इंस्टॉल किया जो तुम खुद नहीं समझती थी, ताकि मैं सब कुछ खुद समझ सकूं। मेगन जेमा को अपनी बातों में बहकाने की लगती है और कहती है, तुम एक एम्बिशियस लड़की हो जो अपने कैरियर पर फोकस करती है। तुम कैरियर को संभालो, मैं केडी का ख्याल रखूंगी। जेमा केडी को ऑफ करने की कोशिश करती है। तभी उनमें फाइट होना शुरू हो जाती है। जेमा केडी के सामने कमजोर पड़ने लगती है। फिर वो मेगन पर वाटर ग्लास से हमला करती है, जिससे मेगन के कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं। जेमा वहाँ से भागती है। मेगन खुद को ऑपरेट कर जेमा के पास धीरे धीरे आने लगती है। जेमा फिर वहाँ से चेनसो लेती है और मेगन के ऊपर हमला करती है, पर मेगन पर चेनसो का भी कोई असर नहीं होता। तभी केडी वहाँ आती है। मेगन उसे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है, पर केडी जेमा का साथ देती है और रोबोट ब्रूस को ऑन करती है, जिससे वो मेगन से फाइट करता है और उसे पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। मेगन का हाफ बॉडी पार्ट केडी के पास आता है और अब वो केडी को मारने वाली होती है। तभी केडी उसे टर्न ऑफ करने की कोशिश करती है। मेगन कहती है, अब मेरी एक नई प्राइमरी यूजर है और वो मैं खुद हूँ। जेमा उस पर पीछे से हमला करती है, पर फिर वो मेगन के सामने कमजोर पड़ती है। मेगन उसे मारने वाली होती है। तभी केडी मेगन पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर उसे खत्म करती है और वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ टेस एंड कोल पुलिस को लेकर आते हैं। तभी घर में दिखाया जाता है, कैमरा ऑन होता है, जिसे मेगन कंट्रोल कर रही थी। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।